जैसे हाथ लगाया धनुष टूट गया। धनुष टूट गया। आज एक महात्मा का उद्धार हो गया। एक ऋषि का आज उद्धार हो गया बंधु। किस ऋषि का उद्धार हुआ? दधीच महाराज जी का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि जो धनुष बना है ना, ये दधीच महाराज की हड्डियों का बना है। और जब भगवान राम के कर कमल जैसे टच हुए, आज वो धनुष दो भागों में हो गया। और इतनी चमक हुई जब महाराज दधीच के जो प्राण जो मुक्ति मिली, इतनी चमक हुई कि जितने वहां बैठे थे राजा महाराजा सबकी आंखें चंधियाई गई। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो, पुनि धनु नभ मंडल सम भयो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आज जैसे भगवान ने धनुष का खंडन किया, जब वो अभिमानी राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, वो कहने लगे गलत गलत गलत। क्यों? क्योंकि धनुष तो टूट गया, लेकिन जो विवाह होगा वो विवाह अशुभ समय में होगा। क्यों? क्योंकि इस समय चल रहा है दक्षिणायन। इस समय दक्षिणायन है और दक्षिणायन में शादी शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए सब गलत ही को। तुलसी महाराज ने सोचा बात तो सही है, हमने लिखा, लेकिन बात यह है जब भगवान ने धनुष तोड़ा, दक्षिणायन का समय जरूर था, लेकिन जैसे धनुष टूटा वैसे जो भगवान भास्कर जो घोड़े थे भगवान सूर्य के, वो दक्षिणायन नहीं रहे, वो उत्तरायण की तरफ मुड़ गए, वो उत्तरायण हो गए। भरी भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी तजिमा रघु चले। सूर्य भगवान के घोड़े दक्षिण को जा तो जरूर रहे थे, लेकिन जैसे भगवान राम ने धनुष तोड़ा वैसे सूर्य भगवान के घोड़े मुड़ गए और उत्तरायण को हो गए। इसलिए शादी शुभ है, शादी शुभ हो गई। बेचारे अभिमानी मन मार के रह गए, क्या करे बेचारे, धनुष तो तोड़े नहीं पाए। आज भगवान राम चुपचाप खड़े हैं बंधुओं, भगवान राम चुपचाप खड़े। जैसे तोड़न की आवाज मिली, जैसे तोड़न की आवाज मिली, परशुराम महाराज जी ने जैसी आवाज सुनी तो परशुराम महाराज आ ही गए। परशुराम महाराज जी खड़बड़ाई पहुंचे आए, किसने हमारे गुरु का धनुष तोड़ा, किसने धनुष तोड़ा? अब वहां सबकी बोलती बंद, दादा सब चुप्पा, सबकी बोलती बंद। महाराज जनक दौड़े सीता जी को लेकर महाराज के चरण में यहाँ प्रणाम करो।
और जितने राजा सब पहुंचे और परशुराम भगवान के चरण में प्रणाम करें और बोले हम फलाने के लड़का हैं, हम हमारे फलाने बप्पा हैं, हम फलाने राजा हैं। और सबकी हालत खराब। परशुराम ने कहा किसने धनुष तोड़ा? तो भगवान राम कोई तो नहीं बोला। अब जनकौ महाराज कांप रहे, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। भगवान राम ने कहा महाराज नाथ शंभुधन भंजय निहारा, महाराज धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई सेवक ही होगा। परशुराम कहने लगे सुनो सेवक वो होता है राम जो सेवक का काम करे। सेवक वो होता जो सेवकाई करे, सेवा का काम करे। हमारे गुरु का धनुष जिसने तोड़ा है हमारे लिए सहस्त्राबाहु अर्जुन जैसा वो दुश्मन है, उसको हमारे सामने कर दो। लक्ष्मण भैया दौड़े और भगवान राम से हाथ पकड़ो और कहा भैया तुम पीछे आओ, हमारे देखत नहीं हो यो बुदौना दो दो फरसा लाए घूमत, पीछे जाओ हमसे बात करन दो। भगवान राम भैया कबू कबू छोटे को बात माननी चाहिए, दादा कबू कबू छोटे को बात माननी। भगवान राम पीछे से आई, पीछे हो गए। लक्ष्मण कहा हाँ बाबा हमसे बात करो। क्या कहा तुम? धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण कहने लगे बाबा गरमाओ कम, ये धनुष हमारे बड़े भैया ने केवल छुओ, तोड़ो ना, केवल छुओ और छुअता, और जब छुअता टूट गया तो भैया कौन दोस्त? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति ही न दोषु, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। परशुराम के लक्ष्मण क्या कहा? छुअता ही टूटा? कहा हाँ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? परशुराम कहने लगे राम से बोलो ये तेरा बड़ा भैया सही कह रहा है, तेरा बड़ा भैया सही बोल रहा, सही कह रहा है। तो राम ने भैया की बात मिलाई दे, क्या बोले महाराज छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई टूट हाथ बरए टूट पिनाक पुराना। मैं कहिए अभिमाना, मैं कहिए अरे परशुराम बोले जान पर दोनों भैया मिल गए, मेरे को जान पड़ता दोनों भैया मिल गए, दोनों भैया आए। सभा के सदस्यों बोलो, सब बोलो धनुष किसने तोड़ा? तब सब का बोले महाराज लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। महाराज
धनुष लेते चढ़ाते खींचते तोड़ते किसी ने नहीं देख पाओ। अच्छा, किसी ने देख पाओ, मार किसी ने नहीं देख पाया। तो परशुराम ने सोचा, अब ध्यान किया, अगर भगवान श्री हरि है तो अभी मैं परीक्षा अभी हमारी होती, अभी परीक्षा पूरी होती। तो क्या किया परशुराम जी ने, और लक्ष्मण से जब गरमाए हैं ना, तो लक्ष्मण कहने लगे, बाबा ज्यादा ना गरमाओ, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। अरे परशुराम कहने लगे, हमसे पूछ रहा है, कहा हाँ। अच्छा एक बात बताओ बाबा। लक्ष्मण बोले, बाबा एक बात बताओ, तुमको गणित आती है? गणित तुमको बाबा महाराज गणित आती है? परशुराम कहने लगे, गणित बात क्या है? कहा गणित में जो भाग होते हैं भाग वो आउती है। परशुराम के लिए मतलब? लक्ष्मण ने कहा, बाबा मतलब ये है, आप इतना बताई दो हमका, अगर गणित आवत हो तब इतना बताई दो महाराज, गणित में जो भाग होता है ना, तो उस भाग में कितने भाग होते हैं, बस महाराज हमें इतना बताई दो, तब हमसे तुम गरमाओ, तब हम पर भरोसा चलाओ। गणित में जो भाग होता है उस भाग के कितने भाग होते हैं? परशुराम कहने लगे, मतलब क्या है? लक्ष्मण कहने लगे, बाबा गणित में जो भाग होता है उस भाग के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 भाजक, नंबर 2 भाज्य, नंबर 3 भागफल और नंबर 4 शेष। 4 भाग होते हैं बाबा भाग में। यहाँ और एक बात बोलूं बाबा, तुम फरसा ना चलाओ, पहले ये बताओ भाग का शेष कहीं कटता है? परशुराम कहने लगे, शेष नहीं कटता। तो लक्ष्मण कहने लगे, जब साधारण भाग शेष नहीं कटते हैं बाबा, तो मेरे को नहीं जाना तुमने, ये पाताल का शेष है। जब भाग शेष नहीं कटते तो पाताल शेष कैसे कट जाएगी? फरसा अपने तीर ही धरो, फरसा अपने तीर ही धरो। अरे तब तो परशुराम बहुचक्के। परशुराम ने सोचा, अभी परीक्षा भगवान की हो रही, अपना धनुष बढ़ाया, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचौ मोर मिटाई संदेहु। जैसे धनुष बढ़ देने को हुए तो धनुष अपने आप ही चलो गो। जैसे धनुष देने को हुए बंधुओं, वैसे भगवान परशुराम का धनुष अपने आप चला गया भगवान के हाथों। क्यों? क्योंकि धनुष भी सोच रहा है कि अगर कहीं भगवान राम ने हमें छू ले, अगर कहीं छू लिया तो हम हो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भगवान राम बोले हैं अभी बोले हैं कि छुअते टूट पिनाक पुराना। तो भगवान परशुराम के धनुषों ने तो सुनी, तो भगवान परशुराम का धनुष सोच रहा है, अगर हम पर भी हाथ लगा दिया, अगर छू लिया भगवान राम, तो हम हो समझ लो टूटे धरे। इसलिए जैसे परशुराम बढ़ाओ उसे अपने आप चला गया। और जैसे अपने आप चला गया, भगवान राम ने चढ़ा दिया फौरन बाण, और जैसे बाण चढ़ा दिया, अब परशुराम हाथ जोड़े खड़े हैं। क्योंकि बोले हैं कि राम ये हमारा धनुष ले, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। अब जब चढ़ा दिया तो परशुराम जी को विश्वास हो गया कि भगवान श्री हरि ही हैं हमारे सामने। भगवान राम कहने लगे, महाराज हमने जो बाण चढ़ाया है, अब बोलो यह बाण कहाँ मारे? ये बाण हम कहाँ मारे? क्योंकि हमारा बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। हमारा बाण जब तक अगर चढ़ गया, जब तक किसी को मारता नहीं, तब तक तरकस में वापस नहीं आता है। तो बोलो बाबा कहीं का मारे? परशुराम कहने लगे, प्रभु अगर ऐसी बात है
तो नाथ प्रभु अपने बाण से हमारे पुण्यों को मार दो, हमारे पुण्यों को मार दो। लक्ष्मण कहने लगे बाबा तबते तो बहुत फड़फड़ाती रहे तबते तो बहुत फड़फड़ाती रहे, अब अपने पुण्यों को मरवा रहे हो। अरे दुनिया पापों को मारने के लिए उतावला रहता, दुनिया सारा संसार पापों के लिए जूझता, पाप हमारे मर जाए, लेकिन महाराज तुम पुण्य काहे मरवाई रहे हो। तब बोले परशुराम महाराज, शेष जी अब मैं इस दुनियादारी से मुक्त होना चाहता हूं। पहले दिन भागवत में 4 अक्षर हैं, चारों का थोड़ा थोड़ा मैंने अर्थ स्पष्ट किया था। भागवत में 4 अक्षर, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से तत्व, जीवन का तत्व। जीवन का तत्व, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जिस समय, उसी समय हमारा आपका इस दुनिया से आवागमन बंद हो जाता है। परशुराम कहने लगे प्रभु हमारे पुण्यों को मार दो। लक्ष्मण कहने पुण्य क्यों मरवाने के लिए कह रहे हो? परशुराम कहने लक्ष्मण जब हमारे पाप तो देखते ही देखते मरी गए, जैसे हमारे सामने भगवान आए वैसे ही हमारे पाप मरी गए और बच्चे पुण्य, सो पुण्य भगवान मारे दी हैं। अब ना पाप रह जाए हमारे पास और ना रह जाए पुण्य, हमारा आवागमन से मुक्त हो जाएगा, शरीर आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार हाथ जोड़ करके अपने स्थान पर गए। महेंद्र की पर्वत पर परशुराम जी चले गए और इधर भगवती सीता ने क्या कहते हैं, विजयमाला डाली, और जब वो जयमाला छोड़ी, हमने इसको परशुराम लक्ष्मण संवाद को थोड़ा ले लिया, ये 2-4 चौपाइयों के बाद में आता है। खैर कोई बात नहीं, परशुराम आए और क्या कहते हैं, जैसे ही भगवती सीता बढ़ी जयमाल डालने के लिए, तो भगवान राम बहनों ऊंचे पड़ी गए भगवान राम ऊंचे पड़ी गए और सीता जी नीचे पड़ी गई। क्यों? क्योंकि ब्याह समय रघुनाथ थे, 12 चतुर 10 जान, 8 मास दिन 3 कम, और कहा मुनि वेद पुराण। विवाह के समय भगवान राम की उम्र 14 साल 7 महीना और 27 दिन की थी, और जानकी मैया की उम्र खट संबत खट मास, ब्याह समय थी जानकी यानी 6.5 साल की जानकी और 14 साल 7 महीना 27 दिन के भगवान राम हिया तो सीता जी हिया अब वो विजयमाल कैसे पड़े गले में? भगवान राम सिर झुका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल कोई होतो तो पहले अपने खपड़ी कर लेते, जल्दी डालो उसे पांजर हो गए, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सिर झुका नहीं सकते। तो भगवती और लक्ष्मण जी पास ही खड़े हैं तो भगवती सीता ने मन ही मन किया देवर को इशारा, हे शेष के अवतारी तुम ही बन जाओ सहारा। लक्ष्मण कहने लगे मैया बिल्कुल मदद करूंगा। लक्ष्मण ने सोचा अगर मैं शेषावतारी हूँ धरती भी उठा सकता हूँ, लेकिन अगर धरती उठा रहा हूँ तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि धरती उठा रहा हूँ तो भैयों की तरफ तो भाभीयों की तरफ, माता जी की तरफ धरती उठ जाएगी, इसलिए धरती ना उठाकर हम ही उठे। बंधुओं आज भगवान शेष जी लक्ष्मण जी उठे और भैया के चरणों में गिर पड़े, और जैसे चरणों में गिरे भगवान राम उठाने जैसे झुके, तो वैसे ही माता सीता को, भगवती सीता को मौका मिला और जयमाला भगवान के गले में डाल दी। गाँव वहीं छवि अवलो की सहेली
की सहेली, कवहीं छवि अवलो की सहेली, सिय जय माल राम गुरमेली। कवहीं छवि अवलो की सहेली, सिय जय माल राम गुरमेली। कवहीं छवि अवलो की सहेली, सिय जय माल राम गुरमेली। भगवती सीता ने गले में जयमाला डाली। सखियां कह रही हैं, ए बहनी, सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता। आए बहनी, अपने पिया के पैर को तो छू ले। अपने पिया के चरणों को तो स्पर्श कर लो बहन, लेकिन सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करसिन चरण परसयति भीता। अब सीता जी चरण स्पर्श करें तो राजा अभिमानी मौका मिलेगा, बोले राजी नहीं, राजी नहीं, राजी नहीं। क्यों? क्यों राजी होते तो पैर नहीं छू लेती लपट कर। बंधु, आज भगवती सीता को डर है कहीं चरण छू करके वो हालत न हो जाए जो अहिल्या की हुई है। चरण छुए और दादा स्वर्ग चली जाए, ऐसा न हो जाए तो डर लग रहा है। और भगवान राम समझ गए, गौतम तिय गति सुरति कर और नहीं पर सत पग पाने, और मन बिहसे रघुवंश मने, और प्रीतिया लौकिक जाने। सच्चिदानंद भगवान के